सुबह 11 बजे तक उत्तर प्रदेश में करीब 26% और छत्तीसगढ़ में करीब 30% लोगों ने मतदान किया है। तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है। हालांकि गोवा में भी लगभग 30% मतदान हुआ है। सुबह 11 बजे तक का ये आंकड़ा है। कर्नाटक में 24% मतदान हुआ। सुबह 11 बजे तक गुजरात में 24% वोट डाले गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी 30% लगभग मतदान हुआ है और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 32% वोट पड़े हैं। अभी सुबह 11 बजे तक का ये आंकड़ा है। वोटिंग परसेंटेज और भी बढ़ने की उम्मीद है जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह लोगों ने घर से बाहर निकलकर वोट किया है और क्योंकि सुबह में ज़्यादा धूप ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, इसलिए ये वोटिंग परसेंटेज आप देख पा रहे हैं। सुबह 11 बजे तक बंगाल में 32% मतदान हुआ है। असम में भी लगभग 27% मतदान हुआ है। तो तीसरे चरण का मतदान है। आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं जो तमाम दिग्गज आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और खास मेहमान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए। अमित शाह जब वोट करने के लिए पहुंचे थे अपने परिवार के साथ, उसके बाद उन्होंने स्याही का निशान दिखाया और विक्ट्री साइन भी दिखाते हुए दिखाई दी, क्योंकि खुद भी वो चुनावी मैदान में हैं। लोगों का अभिवादन उन्होंने किया है और जलेबी भी उन्होंने खाई है आज के दिन, क्योंकि मीठा खाने से कहते हैं कि शुभ काम जल्दी बन जाता है। और कामेश्वर महादेव मंदिर में भी वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। अजय जी हमारे साथ हैं, प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, क्योंकि 400 पार का नारा एनडीए की ओर से दिया जा रहा है, काउंटर कर रहा है इंडी गठबंधन, और आज भी हमने देखा अखिलेश यादव जोरदार हमला करते हुए दिखाई दिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी उस पर जवाब दिया है। धुआंधार प्रचार प्रसार के बाद जब मतदान का वक्त आता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं। जो तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में है, जिनकी साख दांव पर है, मन में घबराहट तो होगी, क्योंकि ये जो इलेक्शन है बहुत खास है और ये कहा जा रहा है कि देश के भविष्य को लेकर इस बार ये चुनाव हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो बिना भावुक होए और अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर, देश के हालात को देखकर अपने वोट का अधिकार प्रयोग करें। पर मत प्रतिशत भी लगातार जो गिर रहा है, आपको क्या लगता है किस तरफ मत जा रहा है? मैं एक दूसरे एंगल से बोलना चाहूँगी कि अगर आप चुनाव को 1.5-2 महीना खींचे और इतनी गर्मी में रखें, क्या ताकि भाजपा अपनी प्रचार और मोदी जी अपनी प्रचार पूरे देश में कर सके, तो लोगों को ही तकलीफ होने वाली है। आम जनता आज इतनी गर्मी में बाहर निकले तो शायद हो सकता है सोचेंगे कि हमारे मत से, हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, रहने दें। इसीलिए सबसे पहले मैंने अपील करी कि थोड़ी तकलीफ होगी, गर्मी होगी, एक दिन का सवाल है, पर ये सबसे बड़ा अधिकार जो आपको मिला है कि आप अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। तो थोड़ा तकलीफ सही है और बाहर आइए और वोट करिए, क्योंकि वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो ही बदलाव आ सकता है। चुनाव में अमित जी भी नहीं है। इमोशनल हूँ, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि भावुक ना होना, अकल लगा के वोट करना, तो वही करने आए हैं। आपका सिंबल ना होने से इसका भी दुख है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल दुख है, पर मैं यही कह रही हूँ कि एक ये जो लड़ाई है वो बड़ी लड़ाई है। हम लोग लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, तो इस वक्त इमोशन को हटा के अपना जो राइट्स टू वोट है और अपनी अकल लगा के हम वोट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब बदलाव आए, हम चाहते हैं कि ये सरकार जाए, हम चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले। प्रधानमंत्री भी गुजरात भी किया उन्होंने जी, अपना मतदान से पहले। वो परसेप्शन बिल्डिंग करने की बात होती है, तो ये चुनाव में तो ये इस तरीके के स्लोगन और ये सब बातें चलती रहती हैं, जुमले। आपके भाई नजर नहीं आए भरूच में, आपको लेकर भी सवाल उठा कि भरूच में आप भी नजर नहीं आई, और आज मतदान का दिन है, वो आज भी नहीं जीते। नहीं, मेरे भाई रात को आने वाले थे, पर उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है, तो वो नहीं ट्रैवल कर पाए, इस वजह से यहाँ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तबीयत ना ठीक होने के कारण नहीं आए। और रही बात भरूच की जो आपने पूछा, तो मैं हर जगह कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन कर रही थी। भरूच में कोई प्रोग्राम बैठ नहीं पाया, कुछ सेट नहीं हो। अहमद पटेल की बेटी मुमताज़ पटेल, चूंकि गुजरात की सभी सीटों पर मतदान हो रहा है और भरूच से टिकट कटने को लेकर कांग्रेस से नाराजगी भी थी, आज कह रहे हैं कि सब बढ़ चढ़कर वोट करें। एके झा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके झा, मुमताज़ पटेल को भी आपने सुन लिया होगा किस तरीके से वो वोट करने की अपील कर रही हैं और मोदी सरकार को निशाने पर ले रही हैं। साथ ही साथ अभी तक का वोटिंग परसेंटेज एक बार फिर से पश्चिम बंगाल बाजी मारता हुआ, पहले और दूसरे फेज में भी पश्चिम बंगाल में अच्छा मतदान हुआ है। जी हाँ, ये बहुत ही तेज, पिछली बार से अगर आप देखें तो 2 घंटे के दरमियान काफ़ी बड़ा फर्क पड़ा है। जहाँ 10-11% के आसपास वोट चल रहा था, हालांकि वो भी पिछली बार से ज़्यादा था, लेकिन अभी जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो आपने दिखलाया है मैडम,
वो तो सचमुच सरप्राइजिंग इसलिए है कि ये जबरदस्त एक तरह से जबरदस्त उछाल है। फर्स्ट सेकंड फेज के बाद ये तीसरा फेज का 11 बजे तक बहुत अच्छा उछाल माना जाएगा। ये कभी कभी आप देख रही हैं कि सारे राज्यों में है, अमूमन 30% और प्लस तो हर जगह है। अब ये एक अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से रफ्तार रहा तो 2019 के आसपास तो आ ही बिल्कुल जाएगा। पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि जैसा वोटिंग परसेंटेज सुबह से अभी तक का रहा है वैसे ही शाम 6 बजे तक रहेगा। और तीनों चरणों की अगर बात करें, कंपेयर करें, तो इस बार ज्यादा मतदान होगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप जी आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, क्योंकि चुनाव को लेकर हर अपडेट सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। चीन और फिलिस्तीन के ये बड़ी खबर है। चीन फिलिस्तीन